गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम बहुत दिनों में आपसे मिल रहे हैं क्योंकि तबीयत खराब थी और आपके लिए संशोधित पाठ्यक्रम लेकर आए हैं। 40% कोर्स आपका कम कर दिया गया है, 60% कोर्स हम करेंगे और जो जो टॉपिक्स हम करेंगे वो हम बता रहे हैं आपको, और जो हटाएंगे, हटा दिया है राज्य सरकार ने, उसे भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए बच्चों, आपका सिलेबस क्लास 9th सब्जेक्ट है आपका साइंस। सैद्धांतिक परीक्षा होगी आपकी, 3.25 घंटे का समय होगा और अंक होंगे 100 नंबर का पेपर होगा आपका। अब आप देखिए सिलेबस में क्या क्या आएगा। आपका पहला लेसन हटा दिया गया है बच्चों। अभी हटाए हुए को हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या आपके से हटा दिया गया है। अभी जो आपके सिलेबस में है वो हम आपको बता रहे हैं। आप अपनी बुक, कॉपी, पेन रखिए और बुक में टिक करते चलिए। जो टॉपिक आपको बुक में नहीं मिल पा रहा इजीली, उसे आप कॉपी में नोट करते चलिए। तो देखिए बच्चों, आपका इकाई संख्या है 2 और इकाई संख्या का नाम है द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार। लेसन नंबर 2 आपके आ रहा है। लेसन का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें जो टॉपिक्स होंगे बच्चों, वो टॉपिक होगा मिश्रण क्या है, विलयन क्या है, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। ये लेसन नंबर 2 के आपके टॉपिक्स हैं। एक बार देखते चलिए और नोट कर लीजिए बच्चों। लेसन नंबर 2 सेकंड लेसन आपका 7 नंबर का है और 5 टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे। मिश्रण, विलयन, मिश्रण के घटक, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, शुद्ध पदार्थों के प्रकार। सेकंड इकाई द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार, इसी का ही आगे का लेसन नंबर है 3। ये आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना है बच्चों। लेसन का नाम है परमाणु एवं अणु और इसमें जो टॉपिक्स आएंगे बच्चों वो देखिए आप। रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम है। परमाणु क्या है यानी कि डेफिनेशन और उसकी थोड़ी सी डिटेल। अणु क्या है, रासायनिक सूत्र लिखना। ये हमारे लेसन नंबर 3 के टॉपिक्स होंगे बच्चों। परमाणु एवं अणु, इसमें से हम ये ही टॉपिक्स करेंगे। रासायनिक संयोजन के नियम, परमाणु क्या है, अणु क्या है, रासायनिक सूत्र लिखना। हमें रासायनिक सूत्र लिखना आना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला। ये आपका होगा 9 नंबर का। इसके बाद बच्चों देखिए इकाई 2 का ही द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार, इकाई 2 का ही लेसन नंबर 4 परमाणु संरचना। अभी हमने लेसन नंबर 3 में आपको बताया था, एक टॉपिक और है लेसन नंबर 3 में, आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना। 4 टॉपिक्स तो हमने अभी ऊपर देखे थे बच्चों। 5वां टॉपिक है आपका आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। नेक्स्ट लेसन नंबर 4 में बच्चों देखिए परमाणु संरचना है। ऊपर वाले लेसन का नाम था परमाणु एवं अणु, लेसन नंबर 3, और ये है लेसन नंबर 4 परमाणु संरचना। और इसमें हमारे क्या क्या आ रहा है सिलेबस में बच्चों देखिए। पदार्थों में आवेशित कण, दूसरा है परमाणु की संरचना, तीसरा टॉपिक है विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। जो हमने के एल एम एन बताएंगे अभी, उसमें किस प्रकार से वितरित होंगे इलेक्ट्रॉन, वो टॉपिक आएगा आपके। टॉपिक नंबर 4 है आपका संयोजकता। टॉपिक नंबर 5 है आपका परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। टॉपिक 6 है आपके समस्थानिक। लेसन नंबर 4 आपके बच्चों है 9 नंबर का। एक बार इसे वापस रिपीट देखते हैं। देखिए लेसन नंबर 4 में क्या क्या टॉपिक हैं। पदार्थों में आवेशित कण, परमाणु की संरचना, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, संयोजकता,
परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। और नेक्स्ट समस्थानिक। ये लेसन नंबर 4 है आपके 9 नंबर का। इसके बाद हमारी दूसरी इकाई कंप्लीट होती है। अब हमारी तीसरी इकाई शुरू होती है, सजीव जगत में संगठन। सजीव जगत में संगठन। और इसमें लेसन आ रहे हैं बच्चों, लेसन नंबर 5 आ रहा है तीसरी इकाई में, जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई लेसन नंबर 5 है आपका। और इसमें टॉपिक्स हैं बच्चों, सजीव किससे बने होते हैं, कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। ये लेसन है आपके 10 नंबर का, लेसन नंबर 5, इकाई नंबर 3। ये यानी कि इकाई में तो आप समझने में थोड़ा आपको लगेगा क्या है ये, लेकिन आपको अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा तो ये समझ लीजिए कि लेसन नंबर 5 जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, ये आपके 10 नंबर का होगा। और इसमें सिर्फ हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? सजीव किससे बने होते हैं, कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। 10 नंबर का लेसन है आपके 9th क्लास, सब्जेक्ट साइंस। अब आपकी इकाई आती है 4, जो कि हमारा कंटिन्यूटी में चल रही थी, इकाई 4। और 4 का नाम है गति, बल तथा कार्य। गति, बल तथा कार्य। इसमें आता है बच्चों आपके लेसन नंबर 8। और लेसन नंबर 8 में नाम क्या है इसका? गति, मोशन। गति, बल तथा कार्य इकाई में लेसन नंबर 8 है गति, मोशन। और इसके टॉपिक्स हैं बच्चों, गति का वर्णन, जो कि हम पढ़ चुके हैं बच्चों, गति का पूरा डिटेल हमने देखा है। इसके बाद गति की दर का मापन, यानी कि वेग के बारे में पढ़ा था हमने। इसके बाद है बच्चों आपके वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर तीसरा टॉपिक। और लेसन नंबर 8 गति, ये आपके है बच्चों 6 नंबर का। और इसमें सिर्फ मात्र 3 टॉपिक आ रहे हैं, गति का वर्णन, गति की दर का मापन, वेग में परिवर्तन की दर, 6 नंबर का। नेक्स्ट है आपके लेसन नंबर 9, बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम। और इसमें आपका टॉपिक आ रहा है बच्चों संतुलित और असंतुलित बल। संतुलित और असंतुलित बल। ये आपके आगे देखिए इसमें। अब आप देखेंगे इकाई 4 में ही लेसन नंबर 10, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में देखिए गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा, उसका नियम, मुक्त पतन, द्रव्यमान और भार। 4 टॉपिक्स आ रहे हैं बच्चों। बाकी जो हमने आर्किमिडीज का प्रिंसिपल और भी कई चीजें पढ़ी थी वो नहीं आ रहे हैं आपके। ये 4 टॉपिक्स ही आपको इस सिलेबस में करने हैं। गुरुत्वाकर्षण, मुक्त पतन, द्रव्यमान, भार। ये है आपके 6 नंबर का। कितने नंबर का है? 6 नंबर का। तो बच्चों लेसन नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण, ये आपके 6 नंबर का। और इसमें 4 टॉपिक्स आ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण, मुक्त पतन, द्रव्यमान और भार। नेक्स्ट देखिए इकाई 4 में ही लेसन नंबर 11। इकाई 4 में ही लेसन नंबर 11। और लेसन का नाम है कार्य तथा ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा। ये लेसन आपके बच्चों अभी तक के लेसन में सबसे ज्यादा अंक का है। और ये है आपके 12 नंबर का। और इसमें कार्य की पूरी डिटेल और ऊर्जा की पूरी डिटेल आएगी। कार्य और ऊर्जा 12 नंबर का है ये आपके। ये हम कर चुके हैं बच्चों। देखिए
कार्य तथा ऊर्जा। हमने एक लेसन कर लिया था ध्वनि, वो ध्वनि चैप्टर नहीं आ रहा बच्चों इसमें, तो हमें छोड़ना है। अभी हम जो हटाएंगे वो पार्ट भी आपको बताएंगे। अभी जो हमें करना है वो बता रहे हैं। तो हमें लेसन नंबर 11 कार्य तथा ऊर्जा में 2 टॉपिक्स करने हैं, कार्य और ऊर्जा। 12 नंबर का लेसन है ये। इसके बाद लेसन नंबर 13 हम बीमार क्यों होते हैं, और ये लेसन है आपके 10 नंबर का, और इसमें टॉपिक्स हैं बच्चों आपके स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना। दूसरा टॉपिक है आपका रोग तथा इसके कारण। तीसरा टॉपिक है बच्चों आपका संक्रामक रोग, संक्रामक रोग। तो 3 टॉपिक्स आ रहे हैं लेसन नंबर 13 में, 13 में स्वास्थ्य एवं इसका बिगड़ना, रोग तथा इसके कारण, संक्रामक रोग, और ये चैप्टर है आपके 10 नंबर का। इसके बाद देखिए बच्चों इकाई 5 हमारा पर्यावरण, और इसमें है लेसन 14, 14 नंबर का लेसन है प्राकृतिक संपदा, और इसका मार्किंग है आपका, अंकन है इसका 17 नंबर का। ये लेसन होगा आपके अभी तक के लेसन्स में सबसे बड़ा। 12 नंबर का लेसन हमारा कार्य तथा ऊर्जा वाला था, और 17 नंबर का ये हमारा है प्राकृतिक संपदा। और इसमें टॉपिक्स हैं बच्चों जीवन की श्वास। कौन है जीवन की श्वास? वायु। जल एक अद्भुत द्रव्य, यानी कि जल से रिलेटेड हमें पढ़ना है। मृदा में खनिज प्रचुरता, जैव रासायनिक चक्रण, ओजोन परत। ये टॉपिक्स हमें करने हैं। 5 टॉपिक्स हैं लेसन नंबर 14 में। प्राकृतिक संपदा में 17 नंबर का लेसन है जीवन की श्वास, वायु, यानी कि वायु से डिटेल पढ़नी है हमें पूरी, प्रदूषण वगैरह जो भी है। इसके बाद जल, इसके बाद मृदा, जैव रासायनिक चक्रण और ओजोन परत। नेक्स्ट 15 नंबर का लेसन है खाद्य संसाधनों में सुधार, और इसमें 2 टॉपिक्स हैं बच्चों फसल उत्पादन में उन्नति और पशुपालन, इंप्रूवमेंट्स इन क्रॉप यील्ड्स और एनिमल हस्बेंड्री। 8 नंबर का लेसन है बच्चों ये। 2 टॉपिक्स हैं इसके अंदर, फसल उत्पादन की डिटेल हमको पूरी देखनी है और पशुपालन पूरा देखना है। लेसन नंबर 15। तो एक बार हम दोबारा से इसको देख लेते हैं। आप टिक कर लीजिए अपनी बुक में कौन कौन से टॉपिक्स आपके आ रहे हैं। आपके और लेसन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, और इसको आप देखिए, टिक कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, आपका लेसन 40% जो आपका कोर्स है वो कम करके आपका सिलेबस दिया गया है, और ये जो सिलेबस हम दिखा रहे हैं ये आपके कोर्स में है, और आप इसे टिक मार्क करते चलिए, क्योंकि अब हम नेक्स्ट टर्न से इसे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हुए चलेंगे। जो हम पढ़ा चुके हैं उसे रिपीट बाद में करेंगे रिवीजन में। अभी जो टॉपिक्स हमें करने हैं वो हम देखते हैं आगे नेक्स्ट टर्न से।
और अभी आप सिलेबस देखिए और टिक कीजिए, और जो टॉपिक आपका नहीं हो पाता है तो आप कमेंट करके बताइए कि ये टॉपिक आपका नहीं हुआ है और छूट गया है, तो आप उसे मुझे डिटेल में बताएंगे अगर आपको कभी लगता है तो। सिलेबस आप देखते चलिए बच्चों। तो आपका पूरा कोर्स कवर अप करवा दिया जाएगा। 60% कोर्स जो आपके आ रहा है, 40% आपके कट हो चुका है, और जो कट हुआ है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी तो ये जो आ रहा है 60%, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए बच्चों, लेसन नंबर 9 बल तथा गति के नियम, हमने बहुत बड़ा पढ़ा था इसे, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक आ रहे हैं, संतुलित और असंतुलित बल। और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन है कितने नंबर का? देखिए 6 नंबर का। इसमें मात्र एक क्वेश्चन ही बन पाएगा। इसके बाद आपके गुरुत्वाकर्षण है, और गुरुत्वाकर्षण में भी जो टफ टॉपिक्स थे वो हट गए हैं आपके कोर्स से। अभी आपके गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा और नियम, मुक्त पतन, द्रव्यमान की परिभाषा और भार की परिभाषा, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, ये सारे हट गए हैं हमारे कोर्स से। लेसन नंबर 11, इसमें कार्य तथा ऊर्जा है, कार्य की परिभाषा, उसका फॉर्मूला, ऊर्जा तथा उसकी थोड़ी सी डिटेल। इसके बाद लेसन नंबर 13 बहुत इजी सा हो गया है, ज्यादा नहीं है। स्वास्थ्य और इसका बिगड़ना क्या है, रोग और इसके कारण, संक्रामक रोग। लेसन नंबर 14 प्राकृतिक संपदा में देखिए आप, वायु, जल, मृदा, जैव रासायनिक चक्रण और ओजोन परत के बारे में हम पढ़ेंगे। 17 नंबर का सबसे बड़ा लेसन है ये, अंकों के हिसाब से सबसे ज्यादा नंबर का है ये, 17 नंबर का। लेसन नंबर 15, इसमें 2 टॉपिक्स हैं, फसल उत्पादन में उन्नति कैसे की जाए, इंप्रूवमेंट कैसे किया जाए फसल प्राप्त करने में, और पशुपालन 8 नंबर का है बच्चों ये। अब हम तो अभी आपको जो बताया है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड है, वही टॉपिक्स हमें करने हैं। तो अभी वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपको हम बताएंगे कि सिलेबस से क्या क्या हटाया गया है, क्योंकि जो बताया है हमने वो तो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, वो हमारे सिलेबस में आ रहा है, ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। और वो टॉपिक्स अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ब्रेक के बाद कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, 40% में क्या क्या कमी की गई है। ओके।
अब ब्रेक के बाद हाजिर हुए हैं आपके लिए और अब हम आपको बताते हैं परीक्षा 2021 के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। देखिए बच्चों, ये है आपके परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग विज्ञान सब्जेक्ट साइंस के लिए 9th क्लास। देखिए कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। सीरियसली देखिए कि आपके हटा दिए गए हैं। हटा दिए गए मतलब ये पढ़ने ही नहीं है आपको, समझ रहे हैं ना आप बात। तो देखिए आपकी इकाई 2 है दैव्य प्रकृति एवं व्यवहार। इसमें से आपका लेसन नंबर 1 पूरा का पूरा हटा दिया गया है, ये नहीं आ रहा है आपके सिलेबस में। तो आप लेसन नंबर 1 को कट कर दो कि पढ़ना ही नहीं है ये हमें। और वैसे इसमें टॉपिक्स कौन कौन से थे? पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थ की अवस्थाएं, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, वाष्पीकरण। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, बिल्कुल हटा दिए गए। आपको ये लेसन नहीं पढ़ना। इसके बाद देखिए बच्चों, इकाई 3 लेसन नंबर 6 ऊतक। ये लेसन भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, बिल्कुल हटा दिया गया है। और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स थे आप टिक जरूर करते चलिए बच्चों कि लेसन नंबर 1 हटा दिया गया है, यानी कि इसके तो सारे टॉपिक्स ही हटा दिए गए हैं। लेसन नंबर 6 आपके हटा दिया गया है। और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं? पौधे और जंतुएं एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक, इनकी डिटेल थी बच्चों। तो ये 3 टॉपिक्स थे इस लेसन के अंदर। लेसन नंबर 6 ऊतक इसमें से हटा दिए गए हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इकाई 3 में ही लेसन नंबर 7, आपका लेसन नंबर 7 हटा दिया गया है। छठा और 7वां यानी कि 6 और 7 नंबर पे जो लेसन है आपके कोर्स में, वो दोनों लेसन हटा दिए हैं। और 7वें लेसन में टॉपिक्स थे आपके वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण और जैव विकास, वर्गीकरण समूहों का पदानुक्रमित संरचना, प्लांटी और एनिमेलिया। ये लेसन आपके कोर्स से बिल्कुल हटा दिया गया है। अभी आपके 3 लेसन आए हैं जो कोर्स से बिल्कुल हटा दिए गए हैं, लेसन नंबर 1, 6 एंड 7। आगे देखिए बच्चों और क्या क्या चीजें हटाई है हमारे सिलेबस से। ये 3 लेसन तो बिल्कुल हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, छठा लेसन था बच्चों हमारा गति। गति में से हमने गति की परिभाषा और जो जो टॉपिक्स आपको अभी बताए थे वो तो पढ़ने हैं। ये टॉपिक्स हैं वो गति वाले लेसन में से आपको नहीं पढ़ने। गति वाला लेसन आपके आ रहा है, पर ये टॉपिक्स जो 3 टॉपिक्स हैं ये आपके लेसन से कट कर दिए गए हैं, ये आपको नहीं पढ़ने। हम तो पढ़ा चुके थे आपको पहले, लेकिन अब आपको टिक करना है कि ये आपको याद नहीं करने हैं, पढ़ने नहीं हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? गति का ग्राफीय प्रदर्शन, ग्राफीय विधि से गति के समीकरण और एक समान वृत्तीय गति। ये गति में से 3 टॉपिक्स आपके हटा दिए गए हैं। और नेक्स्ट लेसन नंबर 9 है। 7वां और 8वां लेसन आ नहीं रहा है, हमारा पहला लेसन नहीं आ रहा है। छठे लेसन में हमने बता दिया कि ये टॉपिक्स हटाए हैं। लेसन नंबर 9 में देखिए बच्चों, लेसन नंबर 9 है बल तथा गति के नियम। इसमें सिर्फ आ रहा है हमारा संतुलित और असंतुलित बल, बाकी ये सारे टॉपिक्स हटा दिए हैं। कौन कौन से? गति का प्रथम नियम, जड़त्व तथा द्रव्यमान, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम और संवेग संरक्षण का नियम, ये हटा दिया है हमारे कोर्स से बच्चों। ये हमें बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं तीनों नियम। जड़त्व भी नहीं पढ़ना, संवेग संरक्षण का नियम भी नहीं पढ़ना। हमने ये कोर्स में कर लिया था। अच्छी बात है कि हमें कुछ समझ में आया, लेकिन अब आपको एग्जाम के लिए ये नहीं पढ़ने हैं सारे टॉपिक्स। नेक्स्ट लेसन नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण में ये टॉपिक्स बच्चों आपके हटा दिए गए हैं। प्रणोद तथा दाब, आर्किमिडीज का सिद्धांत और आपेक्षिक घनत्व। गुरुत्वाकर्षण में कौन कौन से हटाए बच्चों? देख लीजिए, ये टॉपिक्स आपके हटा दिए गए हैं सिलेबस से। प्रणोद तथा दाब,
आर्किमिडीज का सिद्धांत, आपेक्षिक घनत्व। नेक्स्ट लेसन नंबर 11, जिसमें हमें कार्य और ऊर्जा की डिटेल पढ़नी थी, लेकिन कार्य करने की दर यानी कि शक्ति को नहीं पढ़ना है हमें। लेसन नंबर 11 में हमें कार्य करने की दर, रेट डूइंग ऑफ वर्क, पावर, शक्ति के बारे में हमें डिटेल नहीं पढ़ना ही नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट लेसन नंबर 12, जो कि अभी हमारा चल रहा था पिछले टर्न पर, तो ये लेसन हमारा पूरा का पूरा हटा दिया गया है, ध्वनि। और इसमें टॉपिक से आपके ध्वनि का उत्पादन, ध्वनि का संचरण, ध्वनि का परावर्तन, श्रवण का परिसर, पराध्वनि के अनुप्रयोग और मानव कर्ण की संरचना, ये पूरा का पूरा टॉपिक बच्चों आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। लेसन नंबर 12 आपके कोर्स में नहीं है, जो आपको पढ़ना है उसमें लेसन नंबर 12 नहीं पढ़ना। नेक्स्ट लेसन नंबर 15 खाद्य संसाधनों में सुधार, और ये टॉपिक्स आपके हटाए हैं बच्चों। फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल सुरक्षा प्रबंधन, ये टॉपिक्स आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो एक बार आप देख लीजिए वापस से कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके इसमें से हटे हैं। टिक करते चलिए कि ये कट कर लीजिए इनको कि ये नहीं आ रहे हैं आपके। तो लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 7, ये टॉपिक्स आपके हटा दिए हैं बच्चों, सॉरी। लेसन नंबर 1 पूरा हटा दिया है बच्चों। आपके सिलेबस में लेसन नंबर 1 नहीं है, नहीं करना। लेसन नंबर 6 आपको पूरा का पूरा नहीं करना। टॉपिक्स तो हमने बता दिए कि ये टॉपिक थे, पर आपको पूरा ही लेसन नहीं करना। 6 और 7 भी पूरा नहीं करना, यानी कि ये तीनों लेसन तो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, पहला, छठा और 7वां। नेक्स्ट देखिए बच्चों, छठे लेसन में गति। कंफ्यूजन कर रखा है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि ऊतक वाला जो लेसन है वो आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, और लेसन नंबर 7 जो जीवों में विविधता है वो भी आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है। छठा लेसन 7वां लेसन नहीं आ रहा है आपके सिलेबस में, और पहला लेसन भी नहीं आ रहा। पहला, छठा और 7वां नहीं आ रहा। इस लेसन का नंबर गलत डाल दिया है। गति 8वां नंबर का लेसन है बच्चों हमारा, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। लेसन नंबर 8 गति, और गति में से ये टॉपिक्स हटाए हैं। टॉपिक 8.4, टॉपिक 8.5 और टॉपिक 8.6 आपके डले हुए हैं टॉपिक्स के नंबर भी, तो 8.4, 8.5 और 8.6 नंबर के टॉपिक्स नहीं करने, कट कर दीजिए इन्हें। इसके बाद लेसन नंबर 9 बल तथा गति के नियम, इसमें ये टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं बच्चों आपको। 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 और 9.6। गति का प्रथम नियम, जड़ तथा द्रव्यमान, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम और संवेग संरक्षण का नियम नहीं करना। इसके बाद लेसन नंबर 10, और लेसन नंबर 10 में आपके 10.1 से 10.4 तक तो आ रहे हैं, लेकिन 10.5, 10.6, 10.7 नंबर के टॉपिक्स, पिरणों तथा दाब,
आर्किमिडीज का सिद्धांत, आपेक्षिक घनत्व, ये हमें नहीं पढ़ने बच्चों। लेसन नंबर 11 में 11.1 और 11.2 नंबर के टॉपिक्स आ रहे हैं। 11.3 नंबर का जो टॉपिक है कार्य करने की दर, वह नहीं आ रही है आपके सिलेबस में। नेक्स्ट लेसन नंबर 12 और इसके सारे टॉपिक्स ही 12.1, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6 नहीं आ रहे हैं सारे के सारे। 4 भी नहीं आ रहा, साइड में देखिए 4 भी लिखा हुआ है, 12.4 वो भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट लेसन नंबर 15, 15 में जो नहीं आ रहे हैं वो देखिए 15.1.1 और 15.1.2, 15.1.3, ये तीनों टॉपिक्स आपके सिलेबस में नहीं आ रहे हैं। एक बार से वंस अगेन जो आ रहे हैं वो देखिए बच्चों, आप फटाफट से देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। अब अपने दिमाग में क्लियर करना, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये सारे टॉपिक्स तो हमने देखे थे जो नहीं आ रहे हैं, और अब जो आ रहे हैं उन पे पॉइंट्स लगे हुए हैं, आप टिक कर लीजिए अपनी बुक में। दोबारा से मैं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बोल रही हूं। जो आ रहे हैं वो निकालना है हमें। देखिए आपके लेसन नंबर 2 है और अब आप पॉइंट्स पे टिक कीजिए। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ये 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और 2.5 ये आपके सिलेबस में आ रहे हैं। आपके बुक्स में पॉइंट्स के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, तो आप पॉइंट्स के अकॉर्डिंग टिक कर लीजिए। नेक्स्ट लेसन नंबर 3 और इसमें आपके आ रहा है 3.1, 3.2 आ रहा है, जो सही का निशान लगाना है हमें। ये 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5 ये हमारे आ रहे हैं। लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 4 में हमारे आ रहे हैं 4.1, 4.2, 4.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 और 4.6 ये टॉपिक्स पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में आ रहे हैं। लेसन नंबर 5 में 5.1 और 5.2 आ रहा है। लेसन नंबर 8 में 8.1, 8.2 और 8.3 ये हमारे आ रहे हैं। यहां पर 8.1 लिखा हुआ है ना, वेग में परिवर्तन, इसको 8.3 कर लीजिए। तो 8.3 वेग में परिवर्तन की दर भी हमारे सिलेबस में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, लेसन नंबर 9 बल तथा गति के नियम, और इसमें सिर्फ हमारा एक आ रहा है 9.1 संतुलित तथा असंतुलित बल, ओनली 9.1। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जो आ रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं अब हम। लेसन नंबर 10 में 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 को टिक कर लीजिए। नेक्स्ट लेसन नंबर 11 में 11.1 और 11.2। लेसन नंबर 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.1, 13.2, 13.3। लेसन नंबर 14, इसमें 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 ये पॉइंट्स आ रहे हैं आपके टॉपिक्स। और 15 में आपके आ रहा है 15.1 और 15.2। तो बच्चों ये हमने आपको सिलेबस बताया कि कौन से टॉपिक्स आएंगे और कौन से टॉपिक्स नहीं आएंगे, और हमने ये टॉपिक्स पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी आपको बता दिए हैं। ये टॉपिक्स ही आपको पढ़ने हैं और ये नहीं पढ़ने हैं। अब आप हमारे साथ साथ कंटिन्यू करते चलिएंगे। अब हम नेक्स्ट टर्न पर आपको नया टॉपिक शुरू करेंगे जो हमारे सिलेबस में होगा। थैंक यू बच्चों।